Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Divya from SDK Classes. आज हम क्लास 10th की नेक्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं जो हमारे थर्ड चैप्टर के बाद है, लॉस्ट स्प्रिंग के बाद। तो चलिए हम अपनी पोएम का नाम देख लेते हैं कि क्या हमारी पोएम का नाम है। हमारी पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हम जंगली जानवरों के बारे में किस तरीके से बता सकते हैं, कैसे हम पहचान करें कि वो जंगली जानवर हैं या हमारे पेट एनिमल्स हो गए। भाई देखो, जो भी एनिमल्स होते हैं सबकी कुछ ना कुछ खास बात होती है, कुछ ना कुछ खासियत होती है जिनकी वजह से वो आइडेंटिफाई हो पाते हैं कि हाँ ये वाइल्ड एनिमल है, ये पेट एनिमल है, चाहे वो उनके साइज़ को लेकर हो, उनके स्ट्रक्चर को लेकर हो या उनकी हैबिट्स को लेकर हो। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कैसे बता सकते हैं कि वो जंगली जानवर हैं, क्या उनकी पहचान होती है, क्या उनकी हैबिटेट्स होती हैं, क्या साइज, स्ट्रक्चर, शेप, क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो अलग से ही डिफाइन हो जाते हैं। तो हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। पोएम शुरू करने से पहले ऊपर ही एनसीईआरटी में एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ था, उसे देख लेते हैं कि उस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify or to tell wild animals. इस पोएम में क्या बताया गया है, सजेस्ट करे गए हैं कुछ डेंजरस और तरीके जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसे, जंगली जानवरों को। दैट मीन्स इस पोएम के अंदर हम कुछ ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिथम। एक हम लंबे समय तक उनकी देखेंगे क्योंकि इस पोएम के अंदर हम कम से कम 5 to 6 एनिमल्स देखने वाले हैं कि 5 to 6 कौन कौन से एनिमल्स हैं, किस तरीके से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. That means हमें क्या बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, if ever you should go by chance to jungles in the east, कभी आपको मौका मिले जाने का जंगल में, कहाँ पे, ईस्ट के साइड पर जो जंगल है। दैट मीन्स जो हमारे ईस्ट साइड पर जंगल्स हैं वहाँ पर अगर कभी आपको जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, अब क्या आपको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें देखने को मिले और एक बहुत बड़ा सा एक बीस्ट सा दिखे, मतलब एक एनिमल दिखे जो बहुत बड़ा सा हो, थोड़ा शांत हो, जिसकी कोई ज़्यादा खास वॉइस ना आ रही हो। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो रोर मतलब दहाड़े, तो वो इतना अच्छे से दहाड़े कि हमें उसकी दहाड़ सुन के ऐसा हो कि हम अप्रॉक्स टू डाई हो चुके हों। डाइंग मीन्स मरने वाली सिचुएशन। जैसे होता है ना कि हम अगर किसी लायन टाइगर को देख लेते हैं और वो अगर हमारे सामने होता है और दहाड़ रहा होता है तो हमारे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि अब हम चले गए, अब हम मरने वाले हैं या अब हमारी लाइफ बहुत छोटी बची है। You will know it is the Asian lion. अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप सबके साथ होती है जंगल के अंदर, दैट मीन्स कि वहाँ पर कौन सा एनिमल होगा, हमारा एशियन लायन। दैट मीन्स एशियन लायन क्या करता है, वो बहुत एडवांस होता है और थोड़ा शांत रहता है जब उसे अपने शिकार पर अटैक करना होता है, और वो इतना तेज दहाड़ता है कि सामने अगर कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल है, वो क्या हो जाए, उसकी दहाड़ से ऐसा हो जाए कि वो अबाउट टू डाइंग सिचुएशन में पहुंच जाए। वो एनिमल कौन सा होगा, हमारा एशियन लायन। ठीक है आप सभी बच्चों को, सबसे पहले हमने इस पोएम में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने फर्स्ट एनिमल कौन सा पढ़ा है, अपना एशियन लायन। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि कौन से एनिमल की बात बताइए। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू
with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. That means सेकेंड पैराग्राफ में हम कौन से एनिमल की बात करने वाले हैं? अपने बंगाल टाइगर की. ये है हमारा बंगाल टाइगर. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कई बार क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो क्या जंगलों में घूमते रहते हैं इधर से उधर. अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो. अगर आपको कोई एक ऐसा एनिमल दिखता है जिसकी येलो कलर की स्किन है पर उस पर क्या ब्लैक कलर की लाइंस है, जैसे ये दिख रहा है, ये क्या इनकी येलो कलर की स्किन है, इस पर क्या है ब्लैक कलर की लाइंस है, ग्राउंड पर ज़मीन पर दिखता है. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आप नोटिस करते हैं कि वह आपको खाने के लिए आ रहा है. तो सिंपली ये कौन सा एनिमल होता है हमें सिंपली पता चल जाता है, ये होता है हमारा बंगाल टाइगर. दैट मीन्स जिस एनिमल की येलो कलर की स्किन होती है और उस पर ब्लैक कलर के मार्क्स होते हैं, वो कौन सा एनिमल होता है? हमारा बंगाल टाइगर. जो क्या होता है, इधर से उधर मूव करता है अपने शिकार करने के लिए और जाकर उन पर शिकार कर देता है. वो कौन सा है? हमारा बंगाल टाइगर. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था एशियन टाइगर और सेकंड में हमने पढ़ा है बंगाल. अब थर्ड में देखते हैं कि थर्ड में कौन से हैं. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. That means थर्ड पैराग्राफ में हम कौन से एनिमल के लिए पढ़ने वाले हैं? लियोपार्ड. लियोपार्ड कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है. लेपर्ड कहाँ पे पाया जाता है? जंगलों में तो होता है, पर मोस्टली वो हमें क्या थोड़े से हिल्स वाले, बर्फ़ वाले, स्नो वाले एरियाज़ में पाया जाता है इजीली. जो कि क्या करता है, अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट उस पर अटैक करता है, बहुत तेज़ भागता है और वो कोई ज़्यादा खास चिल्लाता भी नहीं है, बस अटैक पर अटैक करता है अपने शिकार पर. ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्लाता, ज़्यादा कोई नॉइस प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, पर भागता बहुत तेज़ है और अटैक करता रहता है कंटिन्यूस, जब तक उसे ये फील ना हो जाए कि हाँ अब वो एनिमल या वो ह्यूमन डेड हो चुका है. ठीक है, ये कौन है? हमारा लेपर्ड. नेक्स्ट बहुत क्यूट सा एनिमल के बारे में बताया गया है. पिक्चर देख के आप सभी बच्चे समझ ही गए होंगे कि इस पैराग्राफ में, फोर्थ पैराग्राफ में हम किस एनिमल की बात करने वाले हैं. इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरीज. दैट मीन्स अगर आप इधर से उधर अपने यार्ड में घूम रहे हों और आप एक अलग से क्रिएचर से, एक अलग सी चीज़ से मिलते हो जो आपको क्या करे, बहुत ही लंबा और टाइट वाला हग करे. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, किस एनिमल को लेकर हग करके सोना पसंद करते हैं? टेडी बियर. सेम एज अगर बियर उनके सामने आ जाए तो बियर की एक ऐसी खासियत मानी जाती है कि वो क्या ह्यूमंस के साथ थोड़ा सा फ्रैंक रहता है और क्या करता है, ह्यूमंस को हक कर लेता है. ठीक है, ह्यूमंस को हक कर लेता है. तो सेम वैसा ही माना गया है कि अगर कोई क्रिएचर आपके घूमते हुए आपके सामने आए और आपको बहुत टाइटली हक करे तो वो क्या होगा? हमारा बियर होगा. क्योंकि हम लोग भी क्या है, जनरल सी बात है कि हम लोग भी जब सोते हैं तो एक हैबिट बन चुकी होती है, छोटे बच्चों की कह लो या थोड़ा एक एज तक कह लो, कि हम लोग क्या करते हैं, टेडी बियर्स को हक करके सोते हैं. ठीक है,
तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा कि हक करने वाला एनिमल हमारा कौन सा है, बियर। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो क्या है, हमें एक और केयर प्रोवाइड करता है हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स से अलग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में किस एनिमल की बात हुई है? नेक्स्ट पैराग्राफ में दो एनिमल्स का कंपैरिजन किया है। वो दो कौन कौन से एनिमल्स है देखते हैं। थॉट टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, प्रे मीन्स होता है हमारा खाना, ठीक है। Our novices might non-pulse the crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas comes with merry smiles. If they weep, they are crocodile. That means यहाँ पे इन दो एनिमल्स का कंपैरिजन करा गया है। ये दो एनिमल्स कौन कौन से हैं? पहला है हमारा दूसरा है हमारा क्रोकोडाइल और पहला है हमारा हीना। दैट मीन्स अगर वो अपने प्रे को, अपने खाने को, अपने एनिमल को खुश होकर खाते हैं तो वो कौन से हैं? हमारा हाइनास। और अगर वो अपने खाने को रोते हुए खाते हैं, जैसे हम कह देते हैं मगरमच्छ के आंसू, दैट मीन्स वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं? क्रोकोडाइल की। तो जो अपने शिकार को रोते हुए खाता है वो कौन होता है? हमारा क्रोकोडाइल। हम कहते हैं ना, एक बहुत कहावत है पुरानी सी कि मगरमच्छ के आंसू, सेम वो क्रोकोडाइल के लिए होता है कि वो अपने खाने के लिए रोता है, सब प्रिडिक्ट करता है कि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पर वो सिर्फ उसके कह सकते हैं कि दिखावे के आंसू होते हैं, वो सच में अपने दिल से नहीं रोता। सेम ये कंपैरिजन क्या है? जो अपना खाना खुश होके खाएगा वो हिंस, और जो अपना खाना रो के खाएगा वो हमारा क्रोकोडाइल। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, दैट इज द ट्रूथ chameleons is small, a lizard short of things, he has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. That means ये जो ये एनिमल दिखाया गया है ये क्या है? हमारा कैमिलियन। दैट मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं? गिरगिट कहते हैं। गिरगिट क्या होता है? हमारे लियोपार्ड की एक प्रजाति का है, लिजार्ड की एक प्रजाति का है, ठीक है। सिमिलर उसी की तरह होता है, उसी की तरह रेंगता है, कोई भी उसके कान नहीं होते हैं। जो हमारा गिरगिट है उसका कोई भी कान नहीं होता है, एक सिंगल पंख नहीं होता है। वो क्या करता है? अगर कोई पेड़ खाली है और उसे अगर अपना खाना चाहिए, उसे अटैक करना है किसी एनिमल पर या किसी बर्ड पर, किसी इंसेक्ट पर, तो वो क्या करेगा? उस पेड़ का या उस लीफ का कलर ले लेगा और सामने वाले पर्सन को क्या लगेगा या बर्ड को क्या लगेगा कि पेड़ पर तो कोई भी नहीं है, और वो उसके शिकार में, उसके चंगुल में फंस जाता है। कई बार नॉर्मली हम देखते हैं कि गिरगिट, देखा जाता है कि गिरगिट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर बैठ जाता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के कलर को अडॉप्ट कर लेता है। अगर मान लो वो इस बोर्ड पे बैठा है, ब्लू स्क्रीन पर बैठा है, तो वो क्या कर लेगा? अपने कलर को ब्लू कलर का कर लेगा। अगर वो यहाँ वाइट पर बैठा है तो वो अपने कलर को कैसे कर लेगा? वाइट कलर का कर लेगा। किस लिए? ताकि अगर उसके सामने कोई भी इंसेक्ट्स या कोई भी बर्ड या कोई भी उसका खाना आता है तो वो क्या करता है? अपने कलर को उस दूसरे कलर में चेंज कर लेता है और अपने शिकार पर अटैक कर देता है ताकि वो अपने खाने को इजीली कैच कर सके और खा सके। यहाँ पर होती है हमारी वीडियो का एंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ा। बंगाल टाइगर, लियोपार्ड और एशियन टाइगर्स और क्रोकोडाइल, कैमिलियन और बियर, इन सभी के बारे में हमने इस पोएम में पढ़ा। अलग अलग पैराग्राफ्स में अलग अलग हमने इनके फीचर्स देखे, क्या क्या इनके फीचर्स है, किस तरीके से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं, क्या उनके फीचर्स है, कैसा उनका बॉडी शेप पे बॉडी डेकोरेशन है, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी बच्चों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी।
और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी बच्चों के वो दिक्कतें दूर कर दूँ, आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में, आपके फ्यूचर्स एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो कलीग्स हैं उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके, वो लोग भी आपके साथ साथ अच्छे से पढ़ सकें और एक अच्छा स्कोर्स अपने एग्ज़ाम में कर सकें। थैंक यू सो मच।